नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज क्लास में वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि रैंक की टेस्ट किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आज का चैप्टर होगा दोस्तों हमारा रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट किस प्रकार से आते हैं दोस्तों एग्जाम में, और उनको यानी कि ईजिली तरीके से हम शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम वार्तालाप करते हैं बिना क्लास टाइम खर्च किए दोस्तों। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसको ऑल प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। बात करते हैं यानी कि हम बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट होता क्या है दोस्तों, और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो यानी कि सभी प्रकार के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों चैप्टर। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट रैंकिंग टेस्ट टेस्ट इसको बोलते हैं हम क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। तो बात करते हैं किस प्रकार से डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं दोस्तों। तो पहले हम जान लेते हैं कि रैंकिंग टेस्ट होता क्या है दोस्तों। तो रैंकिंग टेस्ट की वार्तालाप करें तो रैंकिंग टेस्ट यानी कि रैंक यानी कि कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या फिर कोई भी पंक्ति हो, जिसमें पंक्ति में यानी कि वस्तु व्यक्ति या इत्यादि कोई सी भी चीज हो, तो उसका यानी कि जो स्थान होता है वही क्या होता है, रैंकिंग होता है दोस्तों। वही क्या होता है हमारे पास, रैंकिंग होता है। यानी कि टोटल में जो भी स्थान होता है दोस्तों, यानी कि टोटल स्टूडेंट या कोई सी मान लो, तो उसमें यानी कि जो स्थान होता है वही क्या होता है हमारे पास, रैंक होता है। तो रैंकिंग होता है दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं, यानी कि तुलना होती है दोस्तों। क्या होती है, तुलना होती है। तो बात करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, जैसे कि ए मैंने ले लिया दोस्तों। ए कोई व्यक्ति है दोस्तों। एक क्या है, कोई व्यक्ति है। तो व्यक्ति मान लो, कुछ भी मान लो, एक कोई व्यक्ति है दोस्तों। क्या है, व्यक्ति है। तो इसका यानी कि एक पंक्ति में दोस्तों, पंक्ति में इसका स्थान है 5वां। कौन सा है दोस्तों, 5वां स्थान है। पंक्ति में 5वां स्थान है, और यानी कि बाईं ओर से 5वां स्थान है, और दाईं ओर से क्या है, इसका 10वां स्थान है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और उनको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर कुछ से 10वां स्थान है। तो आपको फाइंड करना है कुल स्टूडेंट किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे पास फर्स्ट टाइप, यानी कि इसमें 4 टाइप्स प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 4 टाइप कौन सी, तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप्स की हम बात करते हैं दोस्तों, कि जब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडों का आपको किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा हो, तो आपको कुल यानी कि कुल स्टूडेंट या कुल व्यक्ति आपको फाइंड कराना हो, तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं दोस्तों। तो पहली टाइप्स यही है दोस्तों, कि जब पहला स्थान व अंतिम स्थान पता हो तो कुल पंक्ति में व्यक्ति ज्ञात करना या कुल रैंक ज्ञात करना, ऐसे आ सकता है दोस्तों। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टाइप, यानी कि जब आपको एक ओर से आपको स्थान दे रखा और दूसरी ओर से स्थान दे रखा, तो आपको कुल टोटल यानी कि कुल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या आपको फाइंड करनी हो, तो कौन सी टाइप होगी दोस्तों, फर्स्ट टाइप होगी। बात करेंगे एक एक 1 बाय 1 सभी प्रकार के टाइप्स के हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट टाइप होगी दोस्तों कि जब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड से आपको स्थान दे रखा हो, तो आपको फाइंड करना हो, तो कुल संख्या फाइंड करनी हो, तो इस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। कैसे हम फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूलाज होता है दोस्तों। हम मेथड से वार्तालाप करेंगे और फॉर्मूला से वार्ता लगेगी, यानी शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि एक स्थान से, या फिर ऐसे लिखते हैं, पहली रैंक प्लस अंतिम रैंक
-1। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला, और इसी से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं दोस्तों। अब ये फॉर्मूला किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ दोस्तों, तो वो भी हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों की। तो फर्स्ट टाइप यही है दोस्तों कि यानी कि जब आपको 4 टाइप से पूछे जाते हैं, कैसे किस प्रकार से टाइप से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमने वार्तालाप की कि जब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड से आपको स्थान दे रखा हो, तो आपको टोटल यानी कि टोटल नंबर ऑफ संख्या आपको फाइंड करनी हो, तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। और सेकंड टाइप में आपको पूछा जाता है दोस्तों कि जब आपको टोटल नंबर ऑफ संख्या दे रखी हो, टोटल नंबर दे रखा हो, आपको टोटल नंबर दे रखा हो और एक स्थान आपको दे रखा हो, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो आपको फाइंड करना है। यानी कि लेफ्ट दे रखा है तो राइट आपको फाइंड करना होता है, और राइट दे रखा होता है लेफ्ट आपको फाइंड करना होता है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप में इस प्रकार से आप डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो सेकंड टाइप की वार्तालाप करेंगे। फिर बात करते हैं थर्ड टाइप्स की। थर्ड टाइप्स की वार्तालाप करें तो थर्ड टाइप में होता है दोस्तों जब रैंक का क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। यानी कि जब आपको किसी व्यक्ति के एक स्थान बाईं ओर से यानी कि बाईं ओर से आपको स्थान दे रखा हो, और दूसरे व्यक्ति का दाईं ओर से स्थान दे रखा हो, और उनको यानी कि आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली इजीली तरीके से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। यानी कि थर्ड टाइप होगी दोस्तों। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की। तो फोर्थ टाइप में आपको आता है दोस्तों तुलनात्मक क्वेश्चन। तुलनात्मक क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं दोस्तों, तुलनात्मक आते हैं कि यानी कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, या लंबा कुछ भी आ सकता है, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक दूसरे से तुलना कराता है। और डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि यानी कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा, यानी कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, मध्य में कौन सा आएगा। तो इस प्रकार के तुलनात्मक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो यानी कि रैंकिंग टेस्ट में 4 ही प्रकार के आपको टाइप्स आते हैं दोस्तों, और 4 टाइप्स यानी कि इजीली तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप कर लेते हैं 1 बाय 1 सभी प्रकार के टाइप्स के हम वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं कि हमने वार्तालाप की फर्स्ट टाइप्स की। फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि जब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का आपको स्थान दे रखा हो, तो हम टोटल नंबर ऑफ संख्या किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं दोस्तों। तो यानी कि ये फॉर्मूलाज होता है दोस्तों कि जब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड की संख्या दे रखी हो, तो टोटल नंबर ऑफ फाइंड करना हो दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ तो टोटल नंबर ऑफ किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1 इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ संख्या होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों कि फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो एक व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि एक व्यक्ति का स्थान जैसे कि अभी वार्तालाप की थी दोस्तों हमने, यानी कि एक व्यक्ति का स्थान दे रखा है आपको, लेफ्ट साइड से दे रखा है आपको 5वां है, और राइट साइड से आपको दे रखा है 10वां है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ संख्या आप फाइंड कीजिए। तो पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों, यानी कि ए व्यक्ति है दोस्तों, ए व्यक्ति का दे रखा है आपको, लेफ्ट साइड से आपको दे रखा है, यानी कि बाईं ओर से आपको दे रखा है दोस्तों, बाईं ओर से 10वां स्थान दे रखा है, और दाईं ओर से दे रखा है आपको, दाईं ओर से दे रखा आपको 5वां स्थान है। तो आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ संख्या, यानी कि व्यक्तियों की संख्या आपको फाइंड करनी है। टोटल नंबर यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या आपको फाइंड करनी है पंक्ति में। किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि मेथड से हम बात करें तो मेथड से किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों कि आपको दे रखा है ए व्यक्ति दे रखा है, इसका स्थान दे रखा है आपको बाईं ओर से दे रखा है आपको 10वां। कौन सा दे रखा है दोस्तों, 10वां दे रखा। और दाईं ओर की बात करें तो दाईं ओर से दे रखा आपको कितना दे रखा, आपको दे रखा 5वां। कौन सा दे रखा, 5वां। कौन सा दे रखा दोस्तों, 5वां दे रखा है। ये आपको दे रखा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और एक ही व्यक्ति का आपको स्थान दे रखा है, कौन सा दे रखा है, एक ओर से दे रखा आपको 10वां, एक ओर से दे रखा आपको 5वां दे रखा है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, यानी कि 5वां दे रखा है इसका। तो एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति की यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों इक्वल होंगे दोस्तों।
क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। और एक क्या है हमारे पास, बाईं ओर भी आ रहा है और दाईं ओर भी आ रहा है, तो यानी कि एक क्या होगा, एक बार दो बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो काउंट करेंगे तो दो बार रिपीट होगा, यानी कि 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 15, कितना आ जाएगा दोस्तों 15। अब इसमें क्या है कि हमारे पास यानी कि एक स्थान हमने डबल बार ले लिया दोस्तों, तो डबल बार ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 14 प्लस 1। या फिर सूत्र से हम बात करें तो सूत्र से भी यानी कि लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस 1, तो यानी कि बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 10 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 14। और यहाँ पर एक क्या है हमारे पास, यानी कि एक फालतू आ रहा है क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो डबल बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी होगी दोस्तों हमारे पास 14, कितनी होगी 14। और सूत्र से बात करें तो सूत्र से भी हम डायरेक्टली इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है कि यानी कि एक यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति और पीछे से 10वां व्यक्ति है, तो व्यक्ति पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों, तो कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो यानी कि आपको दे रखा, आगे से दे रखा 7वां दे रखा और पीछे से 10वां दे रखा है व्यक्ति का स्थान। एक ही व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और आपको पूछा गया है कि यानी कि रैंक में टोटल नंबर ऑफ संख्या फाइंड कीजिए दोस्तों। तो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों, तो आइए बात करते हैं कि आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है यानी कि बाईं ओर से 7वां स्थान दे रखा है। कौन सा दे रखा है, 7वां स्थान दे रखा है। और दे रखा है आपको दाईं ओर से आपको दे रखा है दोस्तों 10वां स्थान है। कौन सा दे रखा है आपको, 10वां स्थान है। तो दाईं ओर से आपको 10वां स्थान दे रखा है। कौन सा दे रखा है, 10वां स्थान दे रखा है। तो यानी कि इससे यानी कि मेथड से हम बात करें तो मेथड से भी हम डायरेक्टली पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति क्या है दो बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। यानी कि बाईं ओर की बात करें और दाईं ओर से बात करें तो एक ही व्यक्ति दो बार रिपीट होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 10 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 17। 17 क्या है हमारे पास, यानी कि दो एक ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 1। और 16 क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ संख्या, क्या है कि दोस्तों कुल पंक्तियों में व्यक्तियों की संख्या। और यानी फॉर्मूले से हम बात करें तो फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस 1। तो लेफ्ट साइड कौन सा हो गया हमारे पास 7 प्लस राइट साइड 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 16। कितना आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन की हम वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि कक्षा में सोन का स्थान ऊपर से 10वां है और नीचे से 26वां है, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, आपको दे रखा ऊपर से, यानी कि ऊपर से आपको दे रखा 10वां स्थान है। कितने कौन सा है, 10वां स्थान है। सोन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, सोन की। सोन नाम का कोई लड़का है जी कक्षा में, उसका 10वां स्थान है ऊपर से। और नीचे से बात करें दोस्तों तो नीचे से हो जाएगा उसका कौन सा हो जाएगा, नीचे से दे रखा आपको 26वां स्थान है। कौन सा है, 26वां स्थान है। और आपसे फाइंड करा रहा है दोस्तों कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्टली हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे 26 प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 35। कितना आ जाएगा 35। तो इस प्रकार से हम कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारे यानी कि फर्स्ट टाइप इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली यानी कि इजीली तरीके से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप्स की, टाइप नंबर 2 की। तो आइए वार्तालाप करते हैं कि टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट।
आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर 2 बात करते हैं कि टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो अभी हमने वार्तालाप की थी कि यानी रैंकिंग टेस्ट में 4 प्रकार टाइप्स होती है दोस्तों, और 4 प्रकार की टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। तो फर्स्ट टाइप में हमने वार्तालाप की कि जब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड से आपको स्थान दे रखा हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ संख्या आपको फाइंड करनी हो तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। सेकंड टाइप में पूछा जाता है एग्जाम में कि यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ संख्या तो आपको दे रखी होती है और उसमें यानी कि एक स्थान आपको दे रखा है, या तो लेफ्ट दे रखा हो या राइट दे रखा हो। लेफ्ट दे रखा है तो राइट फाइंड करना होता है दोस्तों। तो सेकंड टाइप में इस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है। तो बात करते हैं कि आपको सेकंड टाइप में होता है दोस्तों कि जब आपको टोटल दे रखा हो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ दे रखा हो आपको, टोटल नंबर दे रखा हो यानी कि कोई सी पंक्ति का टोटल नंबर दे रखा हो आपको, और एक दे रखा हो आपको एक स्थान, यानी कि लेफ्ट दे रखा हो या राइट दे रखा हो। तो 1 स्थान दे रखा हो आपको, 1 यानी कि रैंक दे रखी हो, 1 रैंक यानी कि कोई सी भी आ सकती है, 1 रैंक दे रखी हो, रैंक दे रखी हो, ये ऐसे लिख सकते हैं हम कि यानी कि एक रैंक दे रखी हो, कोई सी भी आ सकती है रैंक। कुल संख्या दे रखी हो, कुल संख्या दे रखी हो, और सेकंड आपको दे रखा होगा दोस्तों यानी कि एक रैंक दे रखी हो, एक स्थान की रैंक दे रखी हो। तो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट के हमने वार्तालाप की थी, तो उसी प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे हम सोल्व करेंगे, जैसे हमने बात की थी दोस्तों कि यानी कि सूत्र से हमने वार्तालाप की थी कि सूत्र होता है दोस्तों फर्स्ट टाइप्स का होता है यानी कि लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास टोटल, क्या होता है दोस्तों टोटल। तो टोटल होता है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार से, यानी कि जब आपको टोटल दे रखा हो और एक स्थान दे रखा हो तो हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल यानी कि 1 माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस को होगा, और यहाँ पर यानी कि लेफ्ट दे रखी हो तो लेफ्ट क्या होगी माइनस होगी प्लस 1, और राइट क्या हो जाएगा हमारे, यानी कि राइट ज्ञात करना हो तो राइट ज्ञात करना हो तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ संख्या माइनस लेफ्ट प्लस 1 इक्वल टू राइट होगा। और यदि लेफ्ट दे रखी हो तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं, जैसे कि यानी कि मैं एक एग्जांपल लूँ दोस्तों आपके सामने। मैंने एग्जांपल ले लिया कि यानी कि मैंने ले लिया सोहन एक पंक्ति में बाईं ओर से 10वां है तथा उस पंक्ति में कुल व्यक्ति 26 है, कुल व्यक्ति 26 है, तो कुल व्यक्ति 26 है तो सोहन का दाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए, दाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं दोस्तों कि आपको दे रखा है कि यानी कि एक पंक्ति में बाईं ओर से 10वां स्थान दे रखा है सोन का, और दाईं ओर से क्या दे रखा है हमको, यानी कि दाईं ओर से फाइंड करा रहा हूं कुल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या दे रखी है आपको 26 दे रखी है। तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि यानी कि इसी की हम वार्तालाप करें दोस्तों तो ये हो जाएगा, यानी कि हम सूत्र से वार्तालाप करें तो सूत्र से डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी कि आपको पूछा गया दाईं ओर से, तो दाईं ओर से फाइंड करा रहे हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास दाईं ओर से यानी कि राइट इक्वल टू टोटल कितना दे रखा आपको 26 माइनस यानी कि बाईं ओर से स्थान का उतना दे रखा 10 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, यानी कि 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 17, कितना हो जाएगा दोस्तों 17। तो यानी कि दाईं ओर से स्थान कौन सा आ गया दोस्तों, सोन का 17वां स्थान है। तो इस प्रकार से कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसको मेथड से, यदि मेथड से हम सोल्व करते हैं तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं मेथड से।
बात करते हैं दोस्तों कि आपको दे रखा था दोस्तों, यानी कि एग्जाम्पल की हमने वार्तालाप की थी अभी कि सोन का स्थान आपको दे रखा था, सोन का स्थान स्थान आपको दे रखा है दोस्तों कि यानी कि बाएं ओर से आपको 10वां दे रखा है, और कुल नंबर दे रखा है आपको, कुल यानी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या आपको दे रखी है 26 दे रखी थी। तो हम डायरेक्टली यानी कि मेथड से हम बात करें तो मेथड से किस प्रकार सोल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से हमने अभी वार्तालाप की थी कि डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से भी हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों। तो बात करते हैं, तो इसमें यानी कि टोटल नंबर ऑफ संख्या आपको दे रखी है, तो यानी कि ये पंक्ति है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास पंक्ति है, तो पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ 26 है दोस्तों, यानी कि कुल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 26 दे रखी है। सोन का स्थान बाईं ओर से कौन सा है, 10वां है, कौन सा है दोस्तों, 10वां है। तो आपको फाइंड करना है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से आपको फाइंड करना है, तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि अभी वार्तालाप की थी कि यानी कि ये आपको x मान लेना है दोस्तों, ये हमने x मान लिया। सूत्र होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल, ये होता है। तो इसी से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, इक्वल टू लेफ्ट कितना दे रखा है हमको, 10 दे रखा है, राइट हमको ज्ञात करना है, इसको मान लिया हमने राइट ही रहने दिया -1, तो राइट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो इस प्रकार कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं, इसी टाइप से हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाय दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों कि 45 छात्रों के कतार में यानी पंक्ति में रमेश बाएं से 11वां स्थान है, और बताए गए कतार में रमेश का बाएं ओर से रमेश का स्थान कौन सा होगा। तो ये आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि एक पंक्ति में दे रखा आपको, यानी कि कतार में रमेश का स्थान दे रखा दोस्तों, रमेश का स्थान आपको दे रखा है दोस्तों, यानी कि कुल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, कुल व्यक्ति आपको दे रखे हैं 45, कितने दे रखे हैं 45, और यानी कि बाईं ओर से स्थान दे रखा है उसका, दाईं ओर से स्थान दे रखा है उसका 11वां, दाईं ओर से स्थान, दाएं ओर से स्थान, तो दाईं ओर से स्थान उसको दे रखा है 11वां, कौन सा दे रखा है दोस्तों, 11वां दे रखा। आपको फाइंड करना है दोस्तों कि बाईं ओर से स्थान, कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों, तो अभी सूत्र से हमने वार्तालाप की थी, डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। डायरेक्टली किस प्रकार से, 45 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू जाएगा दोस्तों 36, यानी कि बाईं ओर से स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उसका 36वां स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा, यानी कि टाइप नंबर 2 की हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हम वार्तालाप करेंगे टाइप नंबर 3 और 4 की हम वार्तालाप करेंगे कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि ये तो इजीली टाइप्स थी दोस्तों की, यानी कि इजीली टाइप्स थी कि इनको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कि यानी कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम यानी कि मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला यदि याद न है तो हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो इजीली टाइप्स थी दोस्तों। हम नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे कि यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है उन्हीं की वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करेंगे कि यानी कि टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 की। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों बने रहें, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना ही है। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।